साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 विषय हिंदी के चैप्टर संख्या 15 बिशन की दिलेरी, जिसमें पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? तो आंसर लिखेंगे, कर्नल साहब के रोब से बोलने व डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। अगला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो आंसर लिखेंगे, घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसने उठा लिया और उचित इलाज करने के लिए तीतर को बचा लिया। अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? तो आंसर लिखेंगे, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्तों से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था, जिस कारण उसके हाथ पांव में भी कांटे चुभ गए थे। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा, जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम लोग उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? आंसर लिखेंगे, घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अगला है भाषा की ताकत। प्रश्न है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। पहला वाक्य है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर लिख रहे हैं। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए। तो पहला है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे, और दूसरा है, इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पंख लगे हुए हो। अगला प्रश्न है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। आंसर होगा, लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम को टिक रूप पर छांट कर लिखो। जैसे प्रश्न है, मास्टर साहब ने अप्पा राव को रिक्त स्थान पास बुलाकर कहा, रिक्त स्थान कल, रिक्त स्थान घर आना, मैं, अपना और तुम। तो यहाँ पर मैं आंसर बोल देता हूँ। पहले में आएगा अपने, तुम, मेरे, दूसरे का आंसर है तुम्हारा, तीसरे का आंसर होगा अपनी और आपसे, चौथा घर का आंसर होगा उसे, और अगला है अपने और उसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। अगला है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। इस रिक्त स्थान में आकाश में तारों की चादर बिछी हो भरेंगे। अगला है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। अगला है, बिल्ली चूहे को ईएसआई ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। अगला प्रश्न है, फसलों के इर्द गिर्द। प्रश्न है, इस कहानी में सेवों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी? तो आंसर लिखेंगे, यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाकों की होगी। वहाँ सीढ़ीनुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती होगी। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट न कर सके। अगला प्रश्न है, सेवों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। या तो कीटनाशक से दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने में क्या में भी नुकसान होता है, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो आंसर लिखेंगे, कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाती हैं, लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए इनके सेवन से पहले इनको अच्छे से धो देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे, फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास। प्रश्न है, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों पर का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पंक्तियों पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? जैसे तुलसी, नीम, मीठा नीम,
आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला और सागवान। तो आंसर लिखेंगे तुलसी का प्रयोग औषधि, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। नीम का प्रयोग फोड़े, फुंसी, दवाइयों, साबुन आदि में होता है। मीठा नीम जिसे करी पत्ता भी कहा जाता है, सब्जियां व दाल बनाने में उपयोग होता है। आम, पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है। अमरूद दवाइयों में प्रयोग होता है। तेज पत्ता सब्जी में डालने तथा मसाला बनाने में उपयोग होता है। केला पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। सागवान इनके पत्तों से दोने तथा पतल बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा में लाया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। प्रश्न है, इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो प्राथमिक बक्सा बॉक्स में रुई, डिटॉल, क्रेप बैंडेज, छोटी कैंची, मलहम, पट्टी आदि चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? आंसर लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो जाती हैं, जिससे मकान गिरने का खतरा हो जाता है। इसके साथ ये ढलावदार छतें तेज बारिश के भी उपयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी इलाका। प्रश्न है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से कुछ जुड़े हुए शब्द जोड़कर लिखो, जैसे ढलान, चढ़ान आदि। तो आंसर लिखेंगे पथरीला, चोटी, सीढ़ी नुमा, झाड़ी, टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ी नदी, बर्फीला, पहाड़, संकरा आदि। अगला है प्रश्न, पहली तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो आंसर होगा 3 तीतर। अगला प्रश्न है, तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन कौन? चौथी में तुम यह कर चुके हो। आंसर लिखेंगे तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं। ये फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी करता है। ये एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं। अगला प्रश्न है, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। आंसर लिखेंगे तीतर का घोंसला छोटे छोटे तिनकों से बना होता है। यह हरी पत्तियाँ, छोटे फल, छोटे छोटे कीड़े खाता है। ये दिखने में सुंदर लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। कुछ लोग इनका मांस भी खाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।